नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 2E घातांक। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ों को भी जानेंगे ताकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में हमें आसानी हो। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस एक्सरसाइज में हमें जानना क्या क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना होगा मानक रूप क्या होता है, ठीक है, सामान्य रूप क्या होता है और साथ ही साथ वैज्ञानिक रूप क्या होता है या फिर वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, अगर ये तीन चीज़ें आपको आ गई तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये उदाहरण दिया गया, इसी को हम मानक रूप में व्यक्त करके देखते हैं। देखिए, मानक रूप होता क्या है। मानक रूप ये होता है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसको दशमलव में परिवर्तित करके लिखना होता है। मान लीजिए ये दिया गया है 425 के बाद 3 शून्य दिए गए, तो 425 यानी कि आपको दशमलव कुछ भी करके यहाँ 4 और 2 के बीच में लाना है। क्या समझे, 4 और 2 के बीच दशमलव लाने के लिए आपको 4.2 गुणे यहाँ पर 5 अभी लिखना है आपको, 4.25 गुणे उसके बाद शून्य कितने 1 2 3 4 5 यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5। अब ये हमने कैसे किया यही आपको समझना है। ठीक है, 4.25 गुणे 10 की पावर 5, ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ये होता है वैज्ञानिक संकेतन। क्लियर है ना, ये क्या होता है वैज्ञानिक संकेतन। और अगर आपसे पूछे मानक रूप में लिखिए तो मानक रूप में कैसे लिखते हैं इसको, तो 425 गुणे 10 की पावर 3, ये हो जाता है इसका मानक रूप। ये हमने लिखा वैज्ञानिक संकेतन। और अगर इसका पूछे सामान्य रूप लिखना, इसे कहे सामान्य रूप में, तो ये सामान्य रूप में तो ऑलरेडी दिया गया। मान लीजिए ये संख्या दी गई, इसे कह रहा है सामान्य रूप में लिखिए, तो 752 गुणे 10 की पावर -6, ये होगा इसका सामान्य रूप। आई होप अब अभी आपको ये कुछ समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर आपको समझ में आएगा, किस तरीके से करते हैं वहाँ पर आप जान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कितना ये दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 62 करोड़ को मानक रूप में आपको लिखना है। मानक रूप में कैसे लिखते हैं अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, ये जो शून्य दिए गए होते हैं इसे 10 की पावर के रूप में लिखना होता है, 10 की घात के रूप में। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 62 गुणे 10 की पावर कितनी होगी, कितने शून्य, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 62 गुणे 10 की पावर 7, ये इसका मानक रूप होगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम मानक रूप को ज्ञात करते हैं। कंप्लीटली मानक रूप नहीं है, अभी भी आपको करना क्या होगा, अब आपको देखना है यहाँ पर ये होगा कि 6 और 2 के बीच दशमलव लाना है। और 6, देखिए आपको पता है 6.2 गुणे 10 अगर हम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 6 2 शून्य आएगा। और दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, एक अंक के बाद दशमलव लगाया गया, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6.2 की अगर हम 10 से गुणा करें तो आएगा हमारा कितना उत्तर, 62 ही आएगा। इतनी बात क्लियर है ना, वही यहाँ पर हम प्रोसेस करेंगे। तो 6.2 गुणे 10 और गुणे 10 की पावर 7, ये भी तो दिया ही गया। अब आपको पता है 6.2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, आधार समान है तो घाते गुणे में जुड़ती हैं, आपको पता है यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो 10 की पावर 1 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, यानी कि 6.2 गुणे 10 की पावर 8, ये होगा मानक रूप। ठीक है, मानक रूप क्या होता है यही आपको समझना होगा, और अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है ना, रूप में आपको कोई संख्या दी गई होगी, उसे दशमलव के रूप में और गुणे के रूप में 10 की पावर के रूप में लिखना होता है। देखिए, ये मान लीजिए संख्या दी गई थी, इसे आपको दशमलव के रूप में लिखना है। जो 2 अंक दिए गए जैसे 6 और 2 दिया गया तो इसके बीच आपको दशमलव लाना है और उसे 10 की पावर के रूप में लिखना है। जैसे 6.2 गुणे 10 की पावर 8 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये तो आप मानक रूप। अब हम जानेंगे वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन, अब मान लीजिए 0.000008 दिया गया, हर में कुछ नहीं होता तो एक होता है, आपको पता है। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद देखेंगे अंक कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य हम हर में लिख देंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए 8 लिखा है, इसके बाईं ओर शून्य दिए गए तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता शून्य का, तो 8 बटे हम क्या लिखेंगे 10। अब 10 के बाद शून्य कितने, 1 2 3 4 5, तो यानी कि 10 की पावर हम 5 लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, 10 की पावर 5 का मतलब यही तो होगा 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 5 बार गुणे में 10 होगा, और इसकी टोटल गुणा करेंगे तो कितना शून्य, 1 2 3 4 5, यानी कि आएगा तो उत्तर इतना ही। तो हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं ना। अब हम करेंगे क्या, आपको पता है अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1 की घात 2 बराबर
देखिए एक की घात 2 प्लस का है, अगर हर में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस में हर में है तो अंश में लाएंगे तो एक की घात 2 हो जाएगा। तो ये अंश में जाएगा, तो 8 गुणे ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा घात, 8 गुणे 10 की पावर -5। इस रूप को ही कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। आपको यही यहाँ पर सीखना है। मान लीजिए जो भी हर में दिया गया है उसकी घात कोई पॉजिटिव है तो ऊपर आने पर, अंश में आने पर निगेटिव हो जाएगी, और अगर निगेटिव हर में है उसकी घात तो अंश में लाने पर वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगी। क्लियर है ना। तो यही आपका वैज्ञानिक रूप आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया, आप अपनी किताब में देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। 460 करोड़ वर्ष पूर्व, 460 करोड़ वर्ष पूर्व चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। तो इसे आपको लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। किसमें करा है, वैज्ञानिक संकेतन में आपको लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो करेंगे क्या, यहाँ पर 460 करोड़ दिया गया है तो 460 गुणे करोड़ के लिए 10 की पावर कितनी होगी, 7 होगी। अब यहाँ पर आप 10, देखिए दोनों अंकों के बीच दशमलव लाएंगे तो 4.6, तो यहाँ पर 1 2, यानी कि किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 4.67 गुणे 10 की पावर यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, और 10 की पावर 7 पहले से दिया गया है। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो आएगा तो इतना ही है। आप करके देख लीजिए, यहाँ पर 4.67 है, इसकी 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 शून्य बढ़ जाएंगे, दशमलव देखेंगे 1 2 अंक के बाद लगाएंगे, 1 2 अंक के बाद, तो 460 ही तो आएगा आपका उत्तर। तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। अब आपको पता है 4.6 दशमलव के बाद शून्य दिया गया, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 100 है तो 100 को हम 10 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, और 10 की पावर 7 ये पहले से दिया गया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4.6 गुणे 10 की पावर 2 10 की पावर 7, ये आधार समान है, गुणे में तो घाते जुड़ेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 4.6 गुणे 10 की पावर 9, ये इसका वैज्ञानिक संकेतन होगा, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। आपने अब तक यहाँ पर मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन आई होप सीख लिया होगा। अब उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग ये दी गई है। ठीक है, उसके बाद इसे आपको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में कैसे लिखते हैं, अभी मैंने ये यहाँ पर ये प्रोसेस बताया था, सेम पैटर्न पर ये चौथा क्वेश्चन होगा, आप करिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या करें, चलिए देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया 5.98 गुणे 10 की पावर 22 क्विंटल है। इसे साधारण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, और ये बताइए कि 598 के बाद कितने शून्य लिखे जाएंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पर 598 दिया गया है, गुणे 10 की पावर 22 ये दिया गया। अब आपको पता होता है हर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक है, 1 2 अंक, तो 2 शून्य बढ़ाएंगे। अब आपको पता है 598 गुणे 10 की पावर 22, इसे 100 को हम 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। 100 की देखिए 100 की पावर 10 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 10 गुणे 10 तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा ना, 10। तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद 598 गुणे 10 की पावर 22 है। अभी मैंने बताया था हर में अगर घात है धनात्मक की तो अंश में लाने पर ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है ना। तो 598 गुणे, अब आप देख पा रहे होंगे 10 गुणे 10 आधार समान है, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। 22 में -2 जोड़ेंगे तो 22 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, -2 दिया गया। तो ये कितना आएगा, 598 गुणे 22 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। यानी कि 598 के बाद कितने शून्य होंगे, 20 शून्य होंगे। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर कह रहा है 598 के आगे कितने शून्य होंगे, तो जो घात आएगी 10 की पावर में वही राइट आंसर आएगा, यानी कि 20 आ रहा है, यानी कि घात में शून्य कितने होंगे, 20 शून्य लगेंगे 598 के बाद, तो 20 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब हम जानेंगे, देखिए मानक रूप, वैज्ञानिक संकेतन और सामान्य रूप में देखिए कैसे बदलते हैं। ये हमने बेसिक चीज में जाना था, लेकिन छठा क्वेश्चन क्या करा है, वैज्ञानिक संकेतन में इसे विभक्त कीजिए। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन हमने सीख लिया है किस तरीके से करते हैं। चलिए एक बार और देखिए, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप क्वेश्चन खुद से करेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं पहला आपको बताया दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। 425 के बाद कितने 400 दिए गए, इसे आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन में कैसे करेंगे, देखिए 2 अंकों के बीच में दशमलव लाएंगे तो 4.25 गुणे, देखिए ये 4 शून्य दिए गए तो इसे आप लिख सकते हैं 4 शून्य गुणे। अब 4.25 की हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आएगा तो इतना ही 425 आ जाएगा ना। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 4.25 गुणे 10 की पावर कितना, 1 2 3 4 गुणे, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। इसे टोटल क्या लिखेंगे, 4.25 गुणे, आधार समान है, घात
गुणे में होने पर जुड़ती है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 4.25 गुणे 10 की पावर 6। तो ये आ रहा होगा इसका वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन अब करना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और पहले इसे तो दशमलव में बदलना होता है, उसके बाद जो शून्य होते हैं उसे 10 की घात के रूप में लिखना होता है, यही होता है वैज्ञानिक संकेतन। अब उसके बाद साधारण संख्या के रूप में आपको व्यक्त करना है। इनमें से कोई 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए पहला और लास्ट वन क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद जो भी एग्जांपल्स दिए गए आप खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए, साधारण संख्या के रूप में व्यक्त करना है तो आपको सिंपली इसे सॉल्व कर लेना है। पहला दिया गया है 2.5 गुणे 10 की पावर 4 दिया गया है, तो 2.5 गुणे 10 की पावर 4 का मतलब क्या, 4 शून्य होंगे, या फिर 10 को 4 बार गुणे में लिखेंगे तो शून्य 4 आ जाएंगे ना, इतना तो आपको आ ही रहा होगा। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 2.5 सॉरी, आप इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 25, इसके बाद 4 शून्य 1 2 3 4। अब आप यहाँ पर देखेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद लगाया गया, एक अंक के बाद दशमलव लगाया गया, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 25,000 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसका सातवां, देखिए सातवां का लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी मैं क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि घात जो माइनस के रूप में ये अन्य एग्जांपल्स दिए गए आपको करने में शायद तकलीफ हो, तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप खुद से करिएगा। 10 की पावर -5 दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता है हर के रूप में कुछ नहीं होता तो एक होता है, दशमलव के बाद कितना अंक, एक अंक है तो एक शून्य लगाएंगे। अब आपको पता है 25/10। अब ये देखिए 10 की घात जो है माइनस में, हर में लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, ये हमने अभी पैटर्न सीखा था। तो 25 की बटे घात 10 की कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर एक घात, यहाँ पर 4 घात, आधार समान गुणे में, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 5। भाग करेंगे 25/10 की घात 5 का मतलब कितना, 5 शून्य होंगे, ठीक है ना। तो अब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.1025, और ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी संख्या से हम इसको भाग करेंगे तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा राइट आंसर यही आ रहा होगा। देखिए ऊपर 2 अंक पहले से दिए गए, शून्य हर में कितने हैं, 5 शून्य है ना, तो 2 अंक तो हमने लिख लिए, उसके बाद 5 अंक बनाने के लिए हम 3 शून्य लगाएंगे दशमलव के बाद। तो इस तरीके से हम इसे भाग करते हैं या सॉल्व करते हैं आसानी से। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है 8वां क्वेश्चन, देखिएगा आप एक बार। देखिए क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की पावर -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे। यानी कि जो ये दशमलव दिया गया इसे एक अंक और आगे आपको खिसकाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 0.91 दिया गया है, मान लीजिए 9.1 दिया गया है और इस दशमलव को यहाँ पर लाना है, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, इस दशमलव को यहाँ पर लाना है तो आप 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0.91 आ जाएगा ना। इस पैटर्न पर करेंगे तो आप चाहें तो इसे मौखिक भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की पावर -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच कितने अंक होंगे। डायरेक्टली चाहे तो 27 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, इसमें करना क्या था, 9.107 गुणे 10 की पावर -28 ग्राम दिया गया। साधारण दशमलव संख्या में बदलना है तो 10 से गुणा करेंगे तो 0.9 करके 107 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर ये प्रोसेस करेंगे नहीं, 9.107 ऐसे रहने देंगे और देखिए इसे हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। उसके बाद चलिए एक बार फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 9.107 दिया गया 10 की पावर -28, ठीक है। आप इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गुणे 10 की पावर -28, ठीक है। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट रूप में लिखा है, आप समझ पाएँ, ठीक है। समझने का प्रयास करें तभी आप कर पाएंगे। 0.9107 गुणे, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 की घात 1 है गुणे 10 की पावर -28, आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ेंगे तो 1 - 28 होगा, ठीक है। जुड़ेगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 28 दिया गया है। तो 0.9107 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 से 28 जाएगा नहीं, 28 से घटाएंगे तो माइनस का 27 आएगा। यानी कि शून्य कितने, आपको क्वेश्चन क्या कर रहा था, आप कर रहा था दशमलव अंक तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे, तो दशमलव और 9 के बीच कितने शून्य होंगे, 27 शून्य होंगे, ठीक है। कितने शून्य होंगे, 27 शून्य होंगे, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं आंसर, ठीक है। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए लाइफ टाइम।